नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पीएमएलए के तहत ये समन जारी किया गया। अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की थी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं एक बार फिर, और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। दिल्ली की नई शराब नीति मामले में पूछताछ ही है और केजरीवाल को एक बार फिर बुलाया गया। इसके पहले सीबीआई ने भी अप्रैल के महीने में पूछताछ की थी, आपको याद होगा। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर भी शराब घोटाले मामले में कार्रवाई की है और ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार भी किया था। इससे पहले इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया, आप नेता सत्येंद्र जैन समेत और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का बीजेपी पर एक बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने की तैयारी, आतिशी का कहना है। केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी। आतिशी ने यह भी कहा 2 नवंबर को जेल भेज सकती है सरकार। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जमकर हमलावर है। केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर, झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। वहीं शराब घोटाले मामले में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर अब निशाना। आम आदमी पार्टी खुद को खत्म कर रही है, बीजेपी का यह कहना है। केजरीवाल ने घोटाले पर सफाई नहीं दी। बीजेपी ने यह भी कहा है भ्रष्टाचार के लिए हमने नहीं कहा, अगर पॉलिसी बढ़िया तो खत्म क्यों। केजरीवाल को बुलाने पर हाय तौबा क्यों, जैसी करनी वैसी भरनी, यह कहना बीजेपी का। समन के पीछे बीजेपी का हाथ नहीं है, यह भी बीजेपी ने कहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस समय जुबानी जंग भी लगातार जारी है। रिजेक्ट तो गलती करेंगे आप, भ्रष्टाचार करेंगे आप, अपराध करेंगे आप, और कार्रवाई होगी तो परेशानी है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये आज इसलिए बताना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी बार बार कहते थे कि पूरा ये मामला बिल्कुल फर्जी है। कहा था ना, फरवरी से मनीष सिसोदिया जी जेल में, उनका बेल रिजेक्ट किया लोअर कोर्ट ने, बेल रिजेक्ट किया हाई कोर्ट ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तो गलती करेंगे आप। तो आपने सुना बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। रविशंकर प्रसाद ने जिक्र किया कि गलती आम आदमी पार्टी की तो फिर दोषी भी आप ही होंगे। भ्रष्टाचार के लिए हमने नहीं कहा, बीजेपी ने यह भी कहा। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। हालांकि आज के दिन आतिशी ने यह तक कह दिया कि अब इसके बाद झारखंड के सीएम, केरल के सीएम, तमिलनाडु के सीएम का भी नंबर आएगा और तेजस्वी भी उसी कतार में है।
नमित त्यागी सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित, वार पलटवार का दौर जारी है क्योंकि बड़ा एक्शन इस समय होने जा रहा है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर। कैसी तस्वीरें इस पूरे माहौल को लेकर है? देखिए, बिल्कुल ईडी की तरफ से कल देर शाम अरविंद केजरीवाल को सम्मन दिया गया और 2 नवंबर को उनको पेश होना होगा, लेकिन ठीक उससे पहले ही जो जुबानी जंग है वो दोनों पार्टियों के बीच में शुरू हो गए हैं। सुबह से हमने देखा आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को ही खत्म करना चाह रही है और धीरे धीरे उनके तमाम नेताओं को जेल में डालने की कोशिश है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि अब सच्चाई सामने आई है और ये तो केवल एक नकाब जो है वो चेहरों पर से उतर रहे हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है, लेकिन यहां पर अगर हम आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये माने तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि 2 नवंबर को ईडी के सामने जब अरविंद केजरीवाल पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी की पूरी आशंका आम आदमी पार्टी जता रही है। इससे पहले बात करें तो अप्रैल के महीने में सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर ये दोहरा झटका लगा है। कल हमने दिन में देखा मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को रद्द किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसके बाद देर शाम होते होते अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन। कहीं ना कहीं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जी, लेकिन नमित देखिए, आज के दिन आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आने वाले समय में केरल के सीएम, झारखंड के सीएम, तमिलनाडु के सीएम का नंबर भी होगा। तेजस्वी भी उसी कतार में है। अगर वाकई में आतिशी ने जिस तरह से जिक्र किया और इसी कड़ी में कार्रवाई हो तो फिर और सवाल खड़े होंगे देश भर में अंदर और लोग आरोप लगाएंगे अन्य पार्टियां पे। नमित, देखिए, बिल्कुल खुद सुबह हमने देखा था आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सीधे तौर पर कहा कि ये तो केवल एक अभी शुरुआत है। इंडिया अलायंस के ऐसे तमाम बड़े नेताओं का नाम उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाया कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद जो बीजेपी है वो इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं को भी जेल में डालने की तैयारी है। उन्होंने उसमें से तेजस्वी यादव की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, कई बड़े नेताओं का नाम उन्होंने गिनवाया। लेकिन सवाल वही है कि आखिर जो कल जिस बेस पर मनीष सिसोदिया की जमानत को रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि 338 करोड़ रुपए का जो मनी ट्रेल स्थापित किया था सीबीआई और ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसके आधार पर बाकी जो और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है वहां तक भी शिकंजा कसा जाएगा? सुबह हमने देखा मोहाली में भी आम आदमी पार्टी के जो विधायक है कुलवंत सिंह, उनके ठिकानों पर भी, उनके घर पर भी छापेमारी हुई सुबह, यही दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले को लेकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होंगे, ये तमाम नेताओं ने क्लैरिफाई कर दिया। और पिछले दौरान हमने देखा था जब सीबीआई दफ्तर गए थे अरविंद केजरीवाल, वहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनके साथ में गए थे। हालांकि उनको पहले ही रोक लिया गया था और शक्ति प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने दिखाया था। तकरीबन वही तस्वीर 2 नवंबर को भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि पार्टी के संयोजक ही ईडी के सामने जब पेश होंगे, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी। लेकिन हमें देखिए, 3 हिंदी भाषी राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाना, संजय सिंह जैसे नेता का गिरफ्तार होना, लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ेंगी चुनाव के वक्त। देखिए, ये सब जो लम्हे नुकसानदायक हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। नमित, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आप टाइमिंग देखिए, न केवल 3 हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बल्कि इसके अलावा मिजोरम के अंदर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहां पर भी 10 से ज़्यादा उम्मीदवारों सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ठीक उससे पहले, क्योंकि संजय सिंह ऑलरेडी पहले से जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आ रहा और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 2 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर ऐसा संभव होता है तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। और न केवल इन 5 राज्यों की विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त बचा नहीं है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी आम आदमी पार्टी के ऊपर जो खतरे के बादल है वो मंडरा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद और ज्यादा संकट जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ जाएगा। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नमन। वहीं विपक्ष ने सरकार पर जासूसी का आरोप अब लगाया है। एप्पल के अलर्ट मैसेज के जरिए विपक्ष का दावा, फोन और ईमेल को हैक करने की एक कोशिश है। महुआ मोइत्रा को हैकिंग संदेश मिलने का दावा। राहुल गांधी ने कहा अखिलेश को भी हैकिंग संदेश का दावा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी आरोपी लगाए। राघव चड्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आरोपी लगाए। महुआ मोइत्रा ने आरोप, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को भी हैकिंग संदेश का
उन्होंने दावा यह किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी आरोप लगाया। वहीं फोन जासूसी मामले पर राहुल गांधी का आरोप। अब राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। सत्ता किसी और के हाथ में है। राहुल गांधी ने कहा विपक्ष की जासूसी सरकार करा रही है। पीएम मोदी की आत्मा अडानी में है। राहुल गांधी ने कहा हमें देश की राजनीति समझ आ गई है। अडानी नंबर 1, नंबर 2 मोदी, नंबर 3 अमित शाह। राहुल गांधी ने जिक्र किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कई आरोप लगाए। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। तो संवाददाता अली शर्रा लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अली, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि देखिए कई नेता आरोप लगा रहे हैं कि हमारे फोन को हैक किया जा रहा है, हमारी आवाज को सुना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, ऐसी कड़ी में कई नेता हैं। अली, देखिए बिल्कुल सागर, एप्पल की तरफ से सिक्योरिटी अलर्ट का मैसेज आया है विपक्ष के नेताओं को। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जानबूझकर सरकार हमारी जासूसी करा रही है, क्योंकि 24 में कहीं ना कहीं खुद को हारता पा रही है बीजेपी। इसी के चलते आज कई सारे नेताओं ने मीडिया में आकर अपनी बात कही, चाहे राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, इसके अलावा टीएमसी के नेताओं ने भी कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी यही कहा कि लगातार जो गठबंधन है उसको तोड़ने का प्रयास के चलते ही ये जासूसी कराई जा रही है और एप्पल की तरफ से हमें मैसेज आ रहा है। तो ये साफ तौर पर अब जो विपक्ष का आरोप है कि सरकार पहले ईडी सीबीआई के जरिए डरा रही थी, धमका रही थी, और अब जो सिक्योरिटी अलर्ट यानी कि जो एप्पल फ़ोन होता है, जिस किसी के पास भी एप्पल फ़ोन होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई उसे हैक करना चाहता है तो कंपनी को जानकारी पहले से हो जाती है। तो कंपनी मेल के ज़रिए से उस उपभोक्ता को जानकारी देती है कि आपके फ़ोन की जानकारी मांगी जा रही है। तो जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को भी मुद्दा बना रहे हैं कि जब किसी एप्पल से जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि सर्विलेंस एक ऐसी मदद होती है जो जांच एजेंसियां यूज़ करती हैं, यदि वो अगर किसी के फ़ोन डिटेल निकलवाने का प्रयास होता है तो पहले एप्पल में एक मैसेज जाता है। तो उसी को आज मद्देनज़र रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुद राहुल गांधी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपना फ़ोन खुद दे दूंगा, मुझसे आप फ़ोन ले लीजिए, लेकिन मेरी जाँच मत कराइए। इधर से अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सारी विपक्ष पार्टियां मिलकर सरकार को लगातार घेर रही हैं। सागर जी, लेकिन क्या जो आरोप लगाए गए विपक्ष के इन तमाम नेताओं की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या बीजेपी का? देखिए बीजेपी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये बौखलाए हुए हैं कि गठबंधन करने के बाद भी खुद को हारता पा रहे हैं, इसीलिए ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है और जो सिक्योरिटी अलर्ट का मैसेज आया है हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं है, ना हमने कोई जांच कराई है, लेकिन खुद को हाईलाइट करने के लिए विपक्ष के नेता लगातार मीडिया में आकर अपनी बात कह रहे हैं। ये बात कही गई है, लेकिन जिस तरह से मैसेज आए हैं तो जो विपक्ष के नेता लगातार यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसकी जाँच कराई जाए कि आखिरकार हमारे फ़ोन सुनने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, हमारे फ़ोन की डिटेल क्यों मांगी जा रही है। तो इस तरह का लगातार वार प्रतिवार का दौर जारी है। सागर जी, लेकिन क्या एप्पल ने कुछ जवाब दिया गया? क्योंकि सरकार का ये कहना है कि एप्पल की तरफ से जवाब आएगा, उसका इंतजार ये किया जाए, क्योंकि एप्पल ने ये भी कहा कि हम अटैकर्स की जानकारी नहीं दे सकते हैं। अली,
देखिए बिल्कुल एप्पल के लिए जो एप्पल की तरफ से मेल आया है उसमें यही कहा गया कि आपकी जानकारी जो है वो मांगी जा रही है, खासकर भारत सरकार, क्योंकि जब इंडिया में रहे तो भारत सरकार ही को जिम्मेदार माना जाता है। जब भी किसी कंपनी से कोई किसी की डिटेल मंगाता है या फ़ोन सर्विलेंस के मदद से उसकी डिटेल प्राप्त करना चाहता है तो पहले एप्पल उसको मैसेज भेजती है। तो वही एप्पल ने मैसेज भेजा है और एप्पल का ये कहना है कि हमने सिर्फ जानकारी के लिए आपको मैसेज भेजा है। जो मेल किया गया यानी कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सबने वापस एप्पल को मेल किया है और जानकारी मांगी है, लेकिन एप्पल ने साफ इनकार कर दिया कि इस बात को हम शेयर नहीं कर सकते, जानकारी मांगी गई, हमने आपको मैसेज भेजा है। तो ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कशमकश का दौर जारी है और ये मामला बड़ा भी बन सकता है। सागर, चलिए शुक्रिया अली पूरी जानकारी के लिए। वो एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में फिर भड़की मराठा आरक्षण की आग। आरक्षण की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन का दौर जारी है। आरक्षण के समर्थन में सीएम शिंदे गुट के सांसद, अब तक तो 2 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। उद्धव गुट ने की विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग। प्रदर्शन के बीच पेट के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। बवाल के बाद पुलिस ने इंटरनेट की सेवाओं पर भी अब रोक लगा दी है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बीड़ में आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। बीजेपी नेता और एनसीपी नेता के घर पर हमला तक कर दिया गया। कई नेताओं के दफ्तर तक जला दिए गए। समर्थन में सीएम शिंदे गुट के सांसद भी आ गए और अब तक 2 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हिंगोली से सांसद हेमंत पाटिल और नासिक से सांसद हेमंत गोडसे ने अपना इस्तीफा दिया है। मराठा समुदाय के प्रति समर्थन दिखाने के लिए दोनों सांसदों ने कदम उठाया है। महाराष्ट्र में आरक्षण की आग इस समय। बीड़ के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू का माहौल है इस समय। तस्वीरें आप देखिए एक तरफ। शुभम पांडे संवाददाता लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर ताजा अपडेट क्या है? क्या इस समय चिंगारी ये बुझी या फिर नहीं? देखिए सागर जी, चिंगारी जो है अब तक बुझी नहीं है और ये लगातार बढ़ते जा रही है। और आलम यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो थाने में घर है वहां पर पुलिस ने अत्यधिक सुरक्षा जो है वो तैनात कर दी, यानी 100 से 150 ज्यादा जवान जो है उनके घर के बाहर तैनात कर दी ताकि कोई पथराव या कोई भीड़ जो है कोई मॉब वहां पर ना पहुंचे, क्योंकि थाने मुंबई का प्रवेशद्वार है। थाने में अन्य जिलों से लोग आते जाते हैं, तो ऐसे में शिंदे साहब का जो घर है, एकनाथ शिंदे का जो घर है, वहां पर लोग ना पहुंच पाए। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने कल सुबह 10:30 बजे एक तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो भी महाराष्ट्र में एक्टिव है उनकी बैठक जो है वो बुलाई है ताकि इस पर चर्चा की जाए कि आखिर मराठा आरक्षण का मुद्दा कैसे जो है उसे हासिल किया जाए, कैसे उसे सॉल्व किया जाए। और जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद सरकार जो है एक दिन का विशेष सत्र बुला सकती है, जो विपक्ष इस वक्त मांग कर रहा है, उद्धव ठाकरे मांग कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार मांग कर रहा है, तो शायद इस पर भी चर्चा की जाए कि जिसपे आम जो ऑपोजिशन है वो भी अपनी सहमति बनाएगा, तभी मराठा आरक्षण पर चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होना, लेकिन कई जिलों में इस वक्त खासतौर पर बीड़ और धाराशिव ये ऐसे 2 जिले हैं जहां पर इस वक्त इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। उसके अलावा जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं वो जो लीडर है मराठा आरक्षण की जो लगातार मांग कर रहे हैं, उनसे फोन पर बातचीत कर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आश्वासन से काम नहीं चल पा रहा है। लगातार जो प्रदर्शन है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है जी। लेकिन कई जगहों पर देखिए ट्रेनें रोकी जा रही हैं। सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। क्या सर्वदलीय बैठक से लग रहा है कि कुछ समाधान निकलेगा क्या? शुभम, देखिए सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त सरकार के जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री बड़े नेता हो जो महाराष्ट्र की सियासत अपना वर्चस्व रखते हैं, वो इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री खुद एक मराठा नेता है, अजीत पवार एक मराठा नेता है। तो ऐसे में अगर आप क्रोनोलॉजी समझिए या इसे पॉलिटिकल वे में समझिए तो कहीं न कहीं मराठा वोट बैंक की अगर हिसाब से बात करें तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों नेताओं को अपने साथ मिलाना बीजेपी की मजबूरी थी। और ऐसे में बीजेपी अगर सरकार चलाने अगर अगला चुनाव जीतना है तो मराठा वोट को अपने पास रखना होगा। मराठा वोट को अपने पास रखना तो मराठा आरक्षण को लागू करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, शिंदे गुट के जो तमाम कुछ सांसद है, 2 सांसद वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, कई विधायक उनके पास उनके समर्थन में नहीं है। तो ऐसे में सरकार बैकफुट पर दिखाई देते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए ये आंदोलन जो है और ये मांग पिछले 4 दशक से चली आ रही है। शुभम,
ऐसे में इस हिंसा की चिंगारी को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई नेता जो हैं वो भी इस समय इस प्रदर्शन के समर्थन में आ चुके हैं। शुभम। बिल्कुल, देखिए सागर जी, पिछले कई सालों से मांग चलती आ रही है। सरकार को डर ये भी सता रहा है कि अगर मराठा आरक्षण लागू कर दिया जाता है या उनकी मांगे पूरी कर जाती है तो महाराष्ट्र में जो अन्य समाज हैं, जैसे बंजारा समाज है, मुस्लिम आरक्षण पिछले कई सालों से पेंडिंग पे है, और भी जी। कई ऐसे अन्य जो समाज मांग की जा रही है, उनका क्या होगा? क्या वो भी इस तरह से उग्र प्रदर्शन अपनाएंगे? तो ऐसे में सरकार भी जो सोच समझ कर कदम अपना जो है कदम उठा रही है। लेकिन ये मांगे लगातार पिछले कई सालों से चलती आ रही है। लेकिन अब की परिस्थिति की बात करें तो जो मराठा आरक्षण के जो प्रदर्शनकारी है वो ये जानते हैं कि यही वो वक्त है, क्योंकि चुनाव स्तर पर है। तो ऐसे में नेताओं से अपनी बात मनवाने का यही वो तरीका है। इसी वजह से इस तरह से चक्के जाम कर या गाड़ियों को फेंक कर विधायकों के घर चलाकर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी, चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, सचिन पायलट ने टोंक से किया नामांकन। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने पहुंचे। नामांकन से पहले बोतेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा की है। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख है 6 नवंबर और 9 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी। 3 दिसंबर वो दिन जब आएंगे नतीजे की आखिर राजस्थान की सत्ता में रिवाज बरकरार रहा या फिर राज एक बार बदल गया है। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख है 6 नवंबर। तो सचिन पायलट ने टोंक से नामांकन इस समय दाखिल किया है। कांग्रेस के बड़े और दिग्गज चेहरे सन 2018 में सीएम की रेस में थे, लेकिन इस बार भी अभी तस्वीरें साफ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। अब देखना काफी अहम है कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी और क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि टोंक से अगर सचिन पायलट हैं तो उनके समर्थन में कई सारे नेता हैं। वहां के लोग भी सचिन पायलट का भरपूर साथ देते हैं। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने पहुंचे सचिन पायलट। पायलट उड़ान भरने की तैयारी में है इस बार के चुनाव में। सामने है बीजेपी, वो दिग्गज पार्टी जो हर बार सत्ता में लौट कर आई है। बेशक कांग्रेस ने सरकार अपनी बना ली हो 5 सालों के बाद। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।